What things to look out to avoid getting accounts restricted on Facebook. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर तो इतनी कोई टेक्निकल हम लोगों ने बात नहीं की, हम लोगों ने पोस्ट वोस्ट बना ली, पेज बना लिया, सब कुछ। तो हाउ टू कीप द बिज़नेस रनिंग, कि हम लोगों को फेसबुक ब्लॉक ना करे, हम लोग अपना बिज़नेस स्केल करते जाएं, चलाते जाएं, ऑर्डर्स जनरेट करते जाएं। तो उसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन पे रखने हैं। सबसे पहली बात है कि आपने कोई ब्रांड नहीं बेचना फेसबुक पर, ठीक है। आप घड़ी ले आते हैं बाहर से होलसेल में, क्योंकि जब आप होलसेल मार्केट जाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। आप घड़ियों की मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये सब मैं खुद ही खरीद लूँ। अब जब वहाँ जाएंगे आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको कॉपीज़ मिलेंगी काफ़ी चीज़ों की, जिसमें आप समझ लें आपके पास रोलेक्स की घड़ी आ गई है। अब आप जब वो रोलेक्स वगैरह लिख कर फेसबुक ऐड लगाएंगे, दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपका पेज रिस्ट्रिक्ट हुआ होगा और फेसबुक ऐड पॉलिसीज़ वायलेट की हैं और ये सब कुछ रेड बेड हुआ होगा आपका अकाउंट पूरा। तो आपने कोशिश करनी है ब्रांड्स नहीं बेचने फेसबुक के ऊपर। ब्रांड का इवन लोगो, फेसबुक की जो एआई है वो आपका इमेज भी रीड करती है। आपने इमेज पोस्ट की, अब मैंने इस वॉच की इमेज पोस्ट की और इस वॉच के अंदर लिखा हुआ है रोलेक्स, तो फेसबुक वॉच के अंदर रोलेक्स लिखा हुआ भी पढ़ लेता है, तो उनका पूरा टेक्स्ट रीडर है इमेज का। तो आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है फेसबुक से एड बैन से बचने के लिए, फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट होने से बचने के लिए। तो डो नॉट यूज़ ब्रांड नेम्स ऑन योर एड्स। वही आपने रोलेक्स नहीं लिखना अपने ऐड के ऊपर, आपने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखना। अवॉइड एक्सेसिंग अकाउंट फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स। जब आप नया कंप्यूटर यूज़ करते हैं, नई आईपी यूज़ करते हैं और उसी अकाउंट से आप फेसबुक का अपना ऐड अकाउंट भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। इसमें आपके चांसेस फेसबुक एड्स मैनेजर बैन होने के बढ़ जाते हैं। तो आपने ये अवॉइड करना है, क्योंकि कोई भी अकाउंट एक इफेक्ट हुआ ना फेसबुक का, जिस पे कोई पेज रिस्ट्रिक्ट हुआ है या पहले कोई बैन हुआ है या आपका कोई दोस्त है वो भी सिमिलर काम करता है, तो आप उसके लैपटॉप पे खोल के देख लेते हो और उस दोस्त का अकाउंट फेसबुक का बैन हुआ है, तो वो फिर आपको भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि एक होती है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है वो आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हार्डवेयर, आपका जो हार्डवेयर है उसका एड्रेस है। तो फेसबुक एक बार ब्लैकलिस्ट कर लेता है ना, तो फिर बहुत जलील करता है, बहुत जलील करता है। इस जलालत से बचने के लिए आप लोगों को, अगर तो आपने अपने कंप्यूटर से खोलना शुरू कर दिया अपना अकाउंट, अपने कंप्यूटर से खोल रहे हैं, कोशिश करें एंड तक उसी से खोलें और अपने मोबाइल पर एक्सेस करें। ज़्यादातर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं सिवाय मैसेजेस के, जो आप अपने फ़ोन पे ओपन कर लेंगे। जब आपने ऐड लगाना है तो आप लैपटॉप से लगाएं, तो तभी आपको ज़रूरत पड़नी है। सो लेट्स मूव ऑन। डू नॉट यूज़ कर्सिंग वर्ड्स इन मैसेजेस विद कस्टमर। आप एक टेस्ट कर लें, बेशक वैसे बिल्कुल मनाएं। आप किसी बंदे को फेसबुक पे, अपनी आईडी को, एक आईडी से दूसरी आईडी पे फेसबुक के, आप कोई गलत बात उससे कर दें, अगर आप उसको गाली दे दें, आपका मैसेजेस बैन हो जाएंगे। पेज बैन नहीं होगा, आपका मैसेंजर बैन हो जाएगा जहाँ से आपका ये पूरा काम चलना है। तो आपका फेसबुक पेज जो है ना, आपका जो फेसबुक बिजनेस पेज है, जो आपका स्टोर है, आपने कस्टमर आपको आके गालियाँ देते रहे, कुछ जो मर्जी बुरा भला कह दे, आपने उस कस्टमर को कभी भी कुछ नहीं कहना उसके जवाब में। कि अक्सर ये होता है कि किसी कस्टमर ने आके बुरा भला कह दिया, ठीक है, आप भी गलत नहीं हो, किसी और की गलती है, कोरियर कंपनी की गलती है, डिलीवरी नहीं मिली उसको, या उसको कुछ चीज़ मिली टूटी हुई मिल गई, कस्टमर आता है गुस्से में और वो आपको कुछ कह देता है, आप भी आगे से उसको दो चार गालियाँ दे देते हो। तो एक बात जहन में रखना, आपने ये हरकत की तो आपका फेसबुक पेज बैन होगा। ये फॉर श्योर है कि आपका फेसबुक पेज बैन होगा, इसमें फेसबुक देरी नहीं लगाता, ठीक है। तो अब नेवर यूज़ अ क्रेडिट कार्ड विच वॉज प्रीवियसली बैंड ऑन योर फेसबुक एड अकाउंट। अब फेसबुक ने, चलें सब आपने चीज़ें देख ली और फिर भी आपको फेसबुक ने ना बैन कर दिया। तो जब आपने अपना न्यू अकाउंट बनाना है फेसबुक पर, तो उस न्यू अकाउंट को कोशिश करनी है, जो पुराना आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे थे, जो बैंड अकाउंट में यूज़ हुआ एक बार, उसको आपने दोबारा उठाकर न्यू अकाउंट में कभी यूज़ नहीं करना। क्योंकि ये स्टेप्स होते हैं, ये ट्रैक्स होते हैं, जिससे फेसबुक को पता चलता है कि ये वापस बंदा, पहले हमने इसको बैन किया और ये फिर एक नए अकाउंट पे आ गया है उसी क्रेडिट कार्ड के साथ, तो वो क्रेडिट कार्ड आपको पकड़वाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी कभी भी बैन हो जाए, ठीक है बैन हो गए, अब क्या करना है, अब आपने कोशिश करनी है कि आप जब नया ऐड अकाउंट बनाएंगे, पहले तो वो एक रियल आईडी के ऊपर हो, ठीक है। दूसरी बात है कि आप उसके ऊपर जब अपना बैंक डिटेल्स डालेंगे, वो किसी न्यू बैंक डिटेल्स डालना, किसी न्यू कार्ड की, किसी न्यू डेबिट या क्रेडिट कार्ड की, ताकि फेसबुक आपको ट्रैक ना कर सके और फिर आप बैन ना हो। तो इधर और हैव डू नॉट मेक एडमिन टू एन अकाउंट विच कंटेन्स ब्लॉक्ड एड अकाउंट्स और रिस्ट्रिक्टेड पेजेस।
किसी भी ऐसे पेज को, ऐसे आईडी को अपने पेज का एडमिन मत बनाना जिस आईडी के अंदर ऑलरेडी कोई ऐड अकाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है या उसके पास कोई ऐसे पेजेस हैं जो फेसबुक ने ऑलरेडी प्रीवियसली बैन किए हैं। इस तरह का कोई पेज हो, आप उस पेज को ही छोड़ दें, अपने आप को उससे बाहर निकाल लें। तो किसी भी ऐसे भाई बहन अक्सर एडमिन बना देते कि यार आओ मैसेजेस पे बात कर लेना मेरे बिहाफ पे, और ये वो, मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो कोशिश करना कि उनके कोई अकाउंट बैन ना हो, उनका कोई ऐड अकाउंट ना हो जो ऐसा बैन है, और ना उनके कोई अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड पेजेस हो, वरना वो आपको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो इसमें वो बात आगे जो पहले मैंने आपसे शेयर की थी, स्टार्ट योर एड्स आफ्टर वीक ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, आप एक हफ्ते बाद अपने एड्स को स्टार्ट करना जो भी आपने करने हैं, और कीप ट्रैक ऑफ योर फेसबुक पेज स्कोर। ये बात कोई भी नहीं करता, मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। एज मैनेजर इसको आपने देखते रहना। ठीक है, ये आएगा अकाउंट क्वालिटी में। ठीक है, अब अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू, जो भी आपका पेज है वो आप पेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पेज सेलेक्ट किया। अब जो आपका ई कॉमर्स पेज होता है ना, आप बेशक फेसबुक मैसेजेस, फेसबुक पीएस चलाकर उस पर ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक को पता चल जाता है कि ये ई कॉमर्स पेज है, फिर फेसबुक आपको एज अ ई कॉमर्स पेज ही ट्रीट करता है। ठीक है, तो जो भी आपका फेसबुक पेज होगा ना, जो अभी जिस तरह हम लोगों ने KSA स्टोर नाम का बनाया, तो यहाँ पर आ रहा होगा फीडबैक स्कोर। जब भी किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट मिल जाता है ना, तो इससे फेसबुक ट्रैक तो कर नहीं सकता, लेकिन जो भी बंदा आपको मैसेज करता है ना, उससे फेसबुक एक हफ्ते बाद एक सर्वे भेज देता है। फिर उससे पूछते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा था, आया अच्छा था, या आपने नहीं खरीदा, इस तरह का कुछ। तो फिर उधर कस्टमर जब वो रिव्यू गलत दे देता है ना, फिर आपका फेसबुक पेज जो स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है। तो 2 पे आ जाए तो वार्निंग होती है, 1 पे आ जाए तो पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 2 से नीचे ही बल्कि हो जाता है। और आपका फेसबुक पेज स्कोर 4.0 है या 3.0 है तो ठीक है, 5 पे बेस्ट होता है। तो जब आप 1 महीना भी चला लेंगे ना अपने काम को, तो यहाँ पर आपके पास ये अनेबल हो जाएगा। इस देर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि ये न्यू पेज है। तो आपने सबसे पहले पेज बनाने के बाद एक काम कर लेना, यहाँ स्क्रॉल करें। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेट डिलीवरी स्पीड। अब जब भी कस्टमर को डिलीवरी चली जाती है ना, तो फेसबुक का डिलीवरी स्पीड का मकसद ये 4 वीक्स। अब 4 वीक्स के बाद कस्टमर को सर्वे चला जाता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा था, क्या था, तो वो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट के लिहाज से रिव्यू दे देता है। तो ये चीज़ कस्टमर को जाई ना, तो हमारा पेज स्पीड स्कोर ख़राब ही ना हो, तो हम लोग इसको कर देते हैं 8+ वीक्स। अब कस्टमर को ये रिव्यू 8 हफ्तों बाद जाएगा। ठीक है, अब इसमें मसला ये कि कस्टमर का रिव्यू लेना अच्छी बात है, लेकिन ये वाला जो इनका सिस्टम है ना, ये गलत है। अब इसमें यह होता है कि कस्टमर वो है जिसने हमसे ख़रीदा ही नहीं, वो आके हमारे पेज को बैड रिव्यू देने लग जाता है। अब 50 लोगों ने मैसेज किया आपको, अब 50 में से क्या 50 ने खरीद लिया? फेसबुक बेशक रैंडम लोगों को भेज देता है, लेकिन मसला ये होता है कि फिर वो लोग गलत रिव्यू भी दे देते हैं आपको। उनको पता ही नहीं होता कि ये किस पेज का रिव्यू। अब 1 महीने बाद किसको पता होगा किसने किसको मैसेज किया था? तो इस चीज़ को बचने के लिए इसका ये एक हैक है कि आप इसका डिलीवरी टाइम फेसबुक को बता दें कि यार मेरी डिलीवरी तो 8 हफ्ते बाद होती है। फेसबुक फिर 8 हफ्ते बाद ही जाके कस्टमर से पूछेगा कि भाई क्या मसला हुआ था। ठीक है, तो ये है पेज स्कोर जिसकी यहाँ बात हो रही है। फेसबुक पेज स्कोर का ट्रैक रखें। और इफ़ यू कैन मैनेज एन ओल्ड पेज फॉर फेसबुक PS, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई पेज आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है पहले से पुराना, आपने कोई 2012 में बनाया हुआ है, कोई आपने कोई 2015 में, 1 साल पहले भी बनाया हुआ है, 6 महीने पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस पेज को जाएं, उस पेज को रीनेम कर दें। जो भी आपने स्टोर नेम रखना तो उसका रख दें। क्यों? क्योंकि वो एक पुराना पेज बना हुआ है, तो पुराना पेज बना होता है तो वो बैन होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। तो ये वजह होती है पुराना पेज रिकमेंड करने की। फॉर अकाउंट्स क्वालिटी चेंज द एवरेज डिलीवरी स्पीड टू 8 वीक्स। ये हम कर चुके हैं। अकाउंट क्वालिटी और फेसबुक पेज स्कोर एक ही बात है। अकाउंट क्वालिटी के अंडर ही फेसबुक पेज स्कोर आता है एक्चुअली। ठीक है, मेक श्योर योर फेसबुक नेम मैचेस द नेम ऑन योर ID कार्ड और पासपोर्ट। तो अब ये वाली बात भी मैं आपसे कर चुका हूँ कि जब भी आपका फेसबुक अकाउंट होगा, वो अकाउंट आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए या आपके ID कार्ड से, जो भी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फेसबुक को देते हैं। सो दैट्स ऑल, आई थिंक वी आर डन।